हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर हम उसको एक बार फिर से देखें तो हमारे पास अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये बस उसका क्या है, एक बेसिक कंडीशन है कि अगर किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसका लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f ऑफ c के इक्वल। तो अगर कोई फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। उसके लिए ये थर्ड कंडीशन भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये बोलते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको हम एक पॉइंट बना कर लिख लेते हैं। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन function is applicable for continuity। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की बात करने की कोई जरूरत नहीं, या हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिस इंप्लाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और अगर हम रिवर्स साइड से करें, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि अगर हम एक इस टाइप के ग्राफ की बात करें, ठीक है, फिर से हम एक ग्राफ पे आते हैं और इस चीज को ग्राफ से समझने का ट्राई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है b, है ना। तो हमें हमें ये फंक्शन पता है y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये हमें x कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट पता है। तो अगर x की वैल्यू पता है तो इसकी y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पे हम a पुट कर देंगे, तो ये f ऑफ a। b पता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे b निकाल सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, a कॉमा f ऑफ a लिख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, और इस पॉइंट का लोकेशन हम कितना लिख पाएंगे, b कॉमा एफ ऑफ b, है ना। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये एक लाइन बनेगा, और ये अगर लाइन है तो हमें लाइन का स्लोप निकालना आता है। तो अगर हम इस लाइन के स्लोप को लिखें तो स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1, याद है फॉर्मूला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये इस पॉइंट का, ये इस लाइन का स्लोप है ना। और इसी चीज को अगर हम ये भी लिखना चाहें, डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो y में डिस्टेंस है ना, y में डिफरेंस है, और ये डेल्टा x की इक्वल, तो इसको हम डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं, है ना। एक फाइनाइट डिस्टेंस है, डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा y लिख रहे हैं, और फाइनाइट x में डिस्टेंस है, जिसको हम डेल्टा x लिख रहे हैं। अब एक सिचुएशन की बात सोचते हैं कि अगर इस पॉइंट B को हम थोड़ा सा इस तरफ लेके आए, तो अभी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे पास B पॉइंट यहाँ पे हो गया, है ना। और अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें फिर से एक लाइन मिलेगा, और इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा, इसी फॉर्मेट का कुछ ना कुछ होगा, है ना। अगर हम धीरे धीरे इस B पॉइंट को A की तरफ मूव करते जाएं, ठीक है, और A के काफी पास पहुंचने का ट्राई करते हैं, तो हम A के काफी पास पॉइंट A प्लस H एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने अब B को हमें क्या रिप्लेस कर देना है, A प्लस H।
तो अगर इसी वाले फंक्शन में b के जगह पे हम a प्लस एच पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एच, और b के जगह पे a प्लस एच माइनस ए, तो ये वैल्यू h दे देगा, है ना। और ये वाली वैल्यू अभी भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के इक्वल है, और ये चीज अभी भी स्लोप ही है, नहीं है। तो अभी तक हम जो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकाल रहे हैं ये अभी भी फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक ना। ए प्लस एच, एच काफी छोटी क्वांटिटी है जो ए के काफी पास है, लेकिन इतनी क्वांटिटी है कि हम इसको मेजर कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए हम डेल्टा वाई और ये डेल्टा का सिंबल लिख पा रहे हैं, है ना। अब एक कंडीशन सोचो कि अगर हम एच को इतने काफी पास ले आए कि हमें इस दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो जाए, है ना, तो ये ए जो है ए प्लस एच जो है वो इसके काफी पास पहुंच चुका है। यानी अगर हम एच को इसी में अगर हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब ये बताओ कि अगर एच टेंडिंग टू जीरो है तो क्या इस दोनों पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये दोनों में कितना फाइनाइट डिस्टेंस है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी डेल्टा को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसी डेल्टा को हम स्मॉल डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। हम डेल्टा तब यूज करते हैं जब फाइनाइट हो, और जब इनफाइनाइटेशनली स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है तो उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और यही चीज हमने पहले पढ़ा हुआ था कि डी वाई बाई डी एक्स, यही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना। और ये डेरिवेटिव एक्चुअली में अभी भी क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, अब अगर इस कंडीशन को यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो जैसे जैसे ये इसके पास आते जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड वाला लाइन ये इस पॉइंट से जस्ट टच करता हुआ जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, है ना। तो ये टेंजेंट हो जाता है। तो टेंजेंट भी क्या होता है, एक लाइन ही होता है, और ये इसी टेंजेंट का स्लोप है ना। तो हम अगर और डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप है, और इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, एफ डैश। याद होगा आपको कि हमने इसको एफ डैश के टर्म में 11th में रिप्रेजेंट किया था, एफ डैश, और ये एफ डैश को ही हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, है ना। यहाँ पे देखा होगा हमने कि हमने एक्चुअली में किस पॉइंट पे ये स्लोप कैलकुलेट किया है, तो ये इस वाले x की वैल्यू जब a थी तो हमने इस एग्जैक्टली a पॉइंट पे ये स्लोप कैलकुलेट किया, तो हम यहाँ पे f ऑफ a लिख देंगे, है ना। और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए पी। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, एक किसी न किसी पॉइंट पे निकलता है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, डेरिवेटिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, है ना। यानी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम हमेशा एक इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से पॉइंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, लिमिट भी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। तो लिमिट हमेशा एक पॉइंट पे निकलता है, कॉन्टिन्यूटी हमेशा एक इंटरवल में बात होती है, डेरिवेटिव फिर से एक पॉइंट पे ही निकलता है ना। तो जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना हो हमें कोई ना कोई x की एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जब तक वो x की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डेरिवेटिव हमेशा एक पॉइंट पे ही निकलता है, एक इंटरवल में डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं होता है हमेशा, क्योंकि हमने डेफिनेशन इस तरीके से देखा है कि डेरिवेटिव हमेशा एक पॉइंट पे ही निकल रहा है। लेकिन अगर हम इन जनरल पॉइंट की बात बोलें, है ना, तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल हम इस a को x से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, f डैश, a को x से रिप्लेस करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा, है ना। और ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की जगह पे x पुट कर देंगे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, है ना। तो और यही चीज क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। याद है कि हमने 11th में इस चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला था, और इसी को हम dy बाई dx बोलते हैं। तो और जो भी हमने डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, तो वो डेरिवेटिव हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा कि जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, और इस एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना होता है। तो अगर, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, तो ये हमने 11th में भी किया है और फिजिक्स में भी काफी जगह किया है, ये वैल्यू 2x के इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो अगर ये 2x के इक्वल आनी चाहिए तो ये चीज इस मेथड से भी आना चाहिए। तो हम एक बार ये मेथड लगा के चेक करते हैं कि क्या ये सही में 2x आ रहा है या नहीं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, है ना। इसको इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स हमें पता है, f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। और अब ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है, और लिमिट के क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h, और डिवाइडेड बाई h। तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस x की, है ना। तो यहाँ से देखो इस मेथड से भी फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस x ही आएगी। तो जितने भी फंक्शन हमने देखा था, हमें साइन x का डेरिवेटिव पता होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, और ये cos x कैसे निकल के आता है, इसी मेथड से निकल के आता है ना। तो ये कंप्लीटली एक क्या है, एक मेथड है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। तो जितने भी हमने बेसिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में हमने किया था, है ना, 11th में हमने बहुत सारे फंक्शन किए हैं, वो सब कुछ यहीं से निकल के आता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या होगा, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, है ना। यहाँ पे ये लिमिट वाला पार्ट है। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो गया, कि ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अगर हमें कोई पूछता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हमें ये लिमिट कैलकुलेट करके बतानी होगी कि ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो इफ दिस होल्ड्स देन, और दिस इम्प्लाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। और वैसे फंक्शन को हम, और इस चेक करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसको हम डेरिवेटिव हम उस फंक्शन का निकाल सकते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन है। अब अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात बोले कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव एक्चुअली में ग्राफिकली, जैसे अगर कोई हमें ग्राफ दे दिया, ये इस टाइप से उसने कोई हमें ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, है ना, और एक बेसिक कर्व हमें ये पता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, साइन एक्स का कर्व इस तरीके से मूव करता है, इस टाइप से मॉड एक्स का कर्व होता है ना। तो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है,
ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो इन सारे पार्ट में हमने ये देखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी भी कर्व में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि तीनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी कर्व के स्मूथनेस की बात बोलता है ना। तो वो फंक्शन अगर स्मूथ है मतलब क्या हो गया कि कोई भी शार्प एज नहीं आनी चाहिए, है ना, नो शार्प एज। तो अगर किसी फंक्शन में कोई शार्प एज नहीं आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर इस कर्व की बात बोले तो इसमें कहीं भी कोई शार्प एज नहीं है ना, इस कर्व में भी कोई शार्प एज नहीं है, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। इस कर्व की बात बोले तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमें एक कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो शार्प एज का मतलब हो गया कि हमें कहीं भी कॉर्नर पॉइंट दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर इस वाले कर्व में क्योंकि कॉर्नर पॉइंट दिखा रहा है तो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। और ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फिर से वही चीज है कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो उसको हम नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बोलते हैं, है ना। तो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात अगर की जाती है तो फिर से हम यही चीज हमें चेक करके बताना है कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। यहाँ पे फिर से ये लिमिट वाला पार्ट है ना। तो यहाँ से फिर से हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर कोई फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है ना। तो नॉट ऑलवेज। वैसे ही अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, ये भी नॉट ऑलवेज। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ये क्या है, ऑलवेज। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लिमिट भी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये इस टाइप का रूल होता है। अगर हम इसी को कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये हम बोल नहीं सकते, ये हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस दिस इम्प्लाई नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम नहीं बोल पाएंगे कि वो फंक्शन डायरेक्टली डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो ये श्योर बात है कि वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है ना। फिर से हम यहाँ पे आते हैं कि ये जो डेफिनेशन था हमारा डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का हमारे पास डेफिनेशन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे हमने x फिर से जनरल पॉइंट लिया हुआ है कोई, लेकिन डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे निकलता है, ठीक ना। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर कोई पूछता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना, और उसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात बोलता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से क्योंकि हम लिमिट की बात फिर से बोल रहे हैं, है ना, तो जैसे हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था इस टाइप के कर्व से, याद होगा आपको, जस्ट अभी हमने डिफाइन किया था कि हमने इस दोनों पॉइंट का स्लोप निकाला था, है ना। ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था और बी पॉइंट यहाँ पे लिया था,
और बी पॉइंट को धीरे धीरे करके हम ए के पास ला रहे थे तो हमें ये रिजल्ट मिला था, है ना। अगर हम बी पॉइंट को इस तरफ चूज करते तो क्या होता, और बी को हम इस तरफ से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे पहुंचने का ट्राई करते, तो क्या हमें ये सेम रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता, है ना। यहाँ पे हम x माइनस एच हो जाता, और x माइनस एच से नीचे में भी माइनस एच जनरेट हो जाता। तो इस वाले पार्ट को हम एक्चुअली में बोलते क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। वैसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें तो यही, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे नीचे में माइनस एच है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात है ना। और ये राइट हैंड डेरिवेटिव की बात है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो बुक में एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां पे आप ये बुक के एग्जाम्पल से ये देख सकते हो कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो आप देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में वो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए बोलता है तो हमें ये चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करके बताना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, है ना। वैसे ही अगर हम ये बोलें कि कोई एक फंक्शन है हमारे पास, है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब कोई पूछता है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो जस्ट हमने अभी ग्राफ में देखा था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं था? जीरो पे नहीं था। तो फिर से वही चीज कि किसी पॉइंट पे ये डिफाइन होगा। तो अगर एट एक्स इक्वल टू 0 हमें चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे? पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रांच फंक्शन है, मॉड एक्स दिया हुआ है, तो ये अपने आप में एक ब्रांच फंक्शन होता है ना। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का ट्राई करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ये चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना। और एफ ऑफ, यहाँ पे हमें पॉइंट डिफाइन है x इक्वल टू 0, तो x की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की जगह पे माइनस एच पुट करेंगे तो ऊपर में प्लस एच जनरेट हो जाएगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? -1 के। और अगर हम इसी में राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें कि ये फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव है, कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही चीज, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। तो एफ ऑफ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h माइनस 0 बाई एच, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, है ना। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
बाकी किसी पॉइंट पे चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा, है ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि कैसे हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो ये बेसिक कंडीशन है, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन शायद आपके एक्सरसाइज में होगा। 5.2 में आप देख सकते हो कि 5.2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस पे बेस्ड होगा, जिसमें वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा, है ना। और इन जनरल हमें तो ये मेथड हमें हमेशा यूज नहीं करना है, ये मेथड हमें सिर्फ तभी यूज करना है जब वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछे कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी गिवन पॉइंट पे। अगर सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो उसके लिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के, है ना। तो जैसे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना। तो आप यहाँ पे होमवर्क में आप ये देख सकते हो, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसमें उसने पॉइंट डिफाइन कर रखा है, उस पॉइंट पे हमें चेक करके बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये लेंदी मेथड है, मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, इजी मेथड जो कि हम लोग ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, है ना। फिजिक्स में भी काफी जगह हम लोगों ने ये चीज यूज किया है, फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएट करने के अलग अलग मेथड सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तब तक आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के लिए देखते हैं मेथड ऑफ डेरिवेटिव कैसे करना होता है। ओके, बाय।